नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। अगर पाइल्स से हैं परेशान तो अपने खान पान पर दें ध्यान। पाइल्स से चाहिए मुक्ति तो कैसा हो आपका डाइट प्लान, बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। शरीर में कोई भी समस्या हो, रोग हो, इसे ठीक करने के लिए सही डाइट प्लान का अहम रोल होता है, क्योंकि रोग खान पान की गड़बड़ी से ही शुरू होते हैं और खान पान ठीक करने से ही बड़े से बड़े रोगों में आराम भी मिल सकता है। पाइल्स यानी कि बवासीर जिनको भी है, उनको कैसी डाइट लेनी चाहिए, लाइफस्टाइल में कैसे बदलाव करने चाहिए, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर साहब, शो को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जिनको पाइल्स है वो क्या ना खाएं, क्या खाना उनकी परेशानी को बढ़ा सकता है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। अक्सर लोग जो है अपने रोगों का इलाज करते हैं, उसके लिए दवाइयां लेते हैं, गोली लेते हैं, कई प्रकार के उपचार करते हैं, लेकिन जो मूल कारण है, जैसे आपने कहा कि अगर आपने परहेज नहीं किया तो कोई उसका फायदा नहीं होगा। फूड इज मेडिसिन एंड फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे आयुर्वेद में इसको पथ्य अपथ्य बोलते हैं। और इसका निर्धारण किस चीज पर होता है ये भी जरा समझ लीजिए। जो भी आपके रोग का एक कारण है, कॉज है, उसके अनुसार आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये डिसाइड करना। तो आपने पूछा कि पाइल्स वाले लोग क्या ना खाएं, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पाइल्स का कारण क्या होता है। आयुर्वेद के अनुसार तो खैर पर्सनलाइज दवाई बनाते हैं हम लोग उसमें, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कई प्रकार के जो है पाइल्स होते हैं, वात के कारण, पित्त के कारण, कफ के कारण, ऐसे अनेक प्रकार के पाइल्स के रोग आयुर्वेद में लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम एक सामान्य रूप से समझने की कोशिश करें तो उसमें कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा कारण होता है। कब्ज जिन लोगों को होती है वो लोग जो है उनको पाइल्स बड़ी जो है इजीली हो जाती। तो अब हम क्या ना खाएं, यानी कि ऐसी चीजें ना खाएं जो कब्ज करती हैं। तो मैदे से बनी वाली चीजें कब्ज करती हैं, चाहे वो ब्रेड है, बंस है, नूडल्स हैं, पास्ता है, ऐसी चीजें जो आजकल पिज्जा का बेस भी वो भी मैदा से बनता है। तो ये चीजें लोग खा रहे हैं जो जिनको जंक फूड कहते हैं, ये प्रोसेस्ड फूड कई होते हैं, डब्बे में बंद होकर के आते हैं, कई चीजें नमकीन वगैरह जो आजकल कई तरह के चिप्स, ये बिल्कुल जो है कॉन्स्टिपेशन करने वाले। इसके अलावा बहुत ज्यादा डीप फ्राइड या बहुत ऐसी चीजों पर गर्म तासीर वाली चीज, नॉनवेज वगैरह, खास तौर से वो लोग जिनको ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं। दो तरह के पाइल्स होते हैं ना, एक ब्लीडिंग पाइल्स और एक सूखे पाइल्स जिसमें ड्राई होता है, पेन होता है। तो ब्लीडिंग पाइल्स वाले तो बिल्कुल गर्म तासीर वाले भोजन, खासतौर से मिर्ची, मसाला, तीखा, चटनी वटनी बिल्कुल नहीं खाना उनको। और इसके अलावा लाइफस्टाइल की थोड़ी सी अगर हम बात करें तो जैसे बहुत लंबे समय तक बाइक चलाने का काम, यदि दिन भर आप बाइक पर रहते हैं या जो है बहुत ज्यादा हैवी आपको एक्सरसाइज करते हैं या अधिक परिश्रम करते हैं, काम बहुत ज्यादा, फिजिकल एक्टिविटी आपकी काफी ज्यादा है, इसके कारण भी आपको प्रॉब्लम आती है। मोबिलिटी बढ़ती है तो वात का प्रकोप होता है, वात का प्रकोप होता है तो ड्राइनेस होकर कब्ज हो जाती है। और एक होता है कि मल मूत्र के वेग को रोकना। कई बार आपको अर्ज हो रही है, यूरिन के लिए जाना है, स्टूल पास करने जाना है, आप होल्ड कर लेते हैं उसको, ये भी बहुत गंदी आदत है, इसके कारण भी पाइल्स होते हैं। और मल विसर्जन के समय, यानी कि व्हेन यू गो टू टॉयलेट, आप जब मोशन के लिए जाते हैं उस समय जोर नहीं लगाना है, कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेन करते हैं, उसके कारण भी आपको पाइल्स होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनका यदि ध्यान रखेंगे आप तो डेफिनेटली आप जो स्वस्थ भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे। मुट्ठी भर मखाने कैसे आपको रखेंगे सेहतमंद, बताएंगे डॉक्टर चौहान संजीवनी टिप्स में, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। आगे बढ़ेंगे उससे पहले डॉक्टर साहब, एक संजीवनी दर्शक लखनऊ से मीना जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मीना जी, क्या जानना चाहती हैं आप? जी नमस्कार, मैं मीना बात कर रही हूँ लखनऊ से। मेरी कई सारी समस्याएं हैं, चेहरे पे जैसे दाने भी हो रहे हैं और बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। मैंने इसके लिए ट्रीटमेंट भी लिया था, अंग्रेजी दवाइयाँ खाई हैं। 1 या 1.5 साल से कंटिन्यू ये हो रहा है। बाल अगर मैं धोती हूँ तो एक दिन साफ हो जाता है, फिर अगले दिन बहुत ज्यादा रूसी उसमें होते हैं और बाल भी बहुत मात्रा में झड़ रहे हैं डेली। इसका कोई अब मुझे बताएं क्या हो सकता है? चेहरे पर दाने निकल रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, 1.5 साल से आप इलाज कर रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा है। मैं बार बार यही समझाता हूं कि अब समय आ गया है कि आप लोग आयुर्वेद से जुड़ जाएं। अभी तो पूरी दुनिया ने मान लिया है कि आयुर्वेद भी जो है चिकित्सा शास्त्र है। हम तो बहुत सालों से आपसे कह ही रहे हैं,
लेकिन अभी तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी मान लिया है, उन्होंने भी प्रोटोकॉल जो अभी इवन कोविड के जो नए प्रोटोकॉल आए हैं उसमें आयुर्वेद और योग को शामिल किया गया है, क्योंकि बहुत सारे रोगी जो हैं वो आयुर्वेद के माध्यम से ठीक होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल हम ऐसे बात करते हैं, आजकल तो पूरा बाकायदा एविडेंस हर चीज का दिखाना पड़ता है। तो जो आप बात कर रहे हैं इसमें पित्त का प्रकोप मुख्य रूप से होता है, गर्मी ज्यादा होती है बॉडी के अंदर, और उस पित्त को जब तक शांत नहीं करेंगे, आप कितनी दवाइयां कर लीजिए, कितना इलाज कर लीजिए, होता क्या है कि हम दवाइयां खा रहे हैं, इधर चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, मिर्ची भी खा रहे हैं, खटाई भी खा रहे हैं, नॉनवेज भी खा रहे हैं, तो गर्मी को बढ़ाए जा रहे हैं, तो आपको फायदा कहाँ से होगा? जो उसका कारण है पहले उसको रोकना है, निदान परिवर्जन इसको आयुर्वेद में बोलते हैं। पहले उसको बंद करो, फिर जो बढ़ा हुआ है आपके बॉडी के अंदर उसको कम कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। इतनी सी बात है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। थोड़ा सा 3-4 महीने का, 6 महीने का बहुत क्रोनिक रोग होगा तो 8 महीने 1 साल आपको जो है थोड़ा पेशेंस रख करके और अपने आप को जो है आपको उस तरीके से जो आपको चलना है, जो भी हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको निर्देश करें। तो आपसे मेरा निवेदन है, एक तो गर्म चीजें खाना बंद करें, साथ में ऑयलिंग जरूर करें बालों में। जैसा आपने कहा कि जिस दिन आप क्लीन करते हैं अगले दिन वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो ऑयलिंग हमारे यहाँ भृंगराज का तेल बहुत अच्छा है, आंवला ऑयल बहुत अच्छा है, हेयर टॉनिक हमारा अच्छा है, हेयर लेप भी मिल जाएगा आपको बहुत बढ़िया। ये चीजें आप तो जनरली भी आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पर, आजकल तो जितने आपके दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन वगैरह सब जगह हमारे जीवा के प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं। आप अगर सर्च करेंगे गूगल में आपको मिल जाएंगे जीवा के प्रोडक्ट्स, तो उनको आप मंगाइए, प्रयोग करिए। दूसरा, इसके साथ साथ इंटरनल मेडिसिन तो जरूर खानी पड़ती है, वो मैं बार बार बताता हूँ आपको। चाहे रोग, चाहे आपका कॉस्मेटिक रिलेटेड हो, ब्यूटी रिलेटेड हो, चाहे वो किसी तरह का रोग हो, उसमें इंटरनल मेडिसिन आयुर्वेद में हमेशा आपको लेनी चाहिए। और उसके लिए हमारा जो सेहत का नंबर है वो आपके फोन में शायद सेव किया होगा, आपने नहीं किया तो अभी कर लीजिए, 0129404040 सेहत का नंबर करके इसको सेव कर लीजिए, जीवा सेहत का नंबर। और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो हमारे डॉक्टर से बातचीत करें और उनसे आप अपना आयुर्वेदिक उपचार बिल्कुल समझिए और उसको पूरा पालन करेंगे तो आपके रोग भी ठीक होंगे, आपके शरीर के अंदर जो एक स्फूर्ति, चुस्ती और सुंदरता भी आएगी। डॉक्टर साहब, अब ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिनको पाइल्स है वो अपनी डाइट में क्या कुछ शामिल करें कि उनको आराम हो जाए। ये भी बिल्कुल बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, और बहुत सारी चीजें हैं उनका सेवन यदि आप करेंगे तो पाइल्स एक ऐसा बीमारी है, ऐसी रोग है ऐसा कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को कभी लाइफ में थोड़ा बहुत पाइल्स की शिकायत हो जाती है, कब्ज हुई थोड़ी सी, उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए अगर आप ये भोजन आपको समझ आ जाएंगे कि ये भोजन आपको खाने चाहिए तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो एक तो समय पर भोजन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आयुर्वेद के। और हल्का खाइए, सुपाच्य खाइए जो आसानी से पच जाता है, हल्का भोजन जिसको हम कहते हैं। बहुत सारी चीजें उसमें आती है, हरी सब्जियां हैं जो है, इसके अलावा लौकी, तोरी, टिंडा, खिचड़ी, दलिया, ये सब चीजें जो पोहा, उपमा, इनका सेवन करना चाहिए आपको। चौलाई का जो साग होता है, बथुए का साग, चौलाई का साग, पालक का साग, इनको आप सेवन कर सकते हैं। तोरी की सब्जी, परवल की सब्जियों का सूप भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया, पेट साफ रहेगा आपका उससे। फाइबर युक्त जो चीजें होती हैं, जैसे मैंने कहा ओट्स है, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, इनकी रोटी बना करके आप सेवन कर सकते हैं। छाछ बहुत फायदा करती है, पतली सी छाछ बनाइए, उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीने का पेस्ट उसमें मिला दीजिए, बहुत बढ़िया काम करती है। छाछ आपके पेट के लिए अमृत है। और इसके अलावा जो है स्निग्ध भोजन करना चाहिए। कब्ज कम होती है जब अंदर ड्राइनेस हो जाती है, तो खाने में चाहे तो अपने पाचन के अनुसार थोड़ा देसी घी डाल करके खाना चाहिए, उससे आपकी आंतें भी स्निग्ध रहेंगी। नाभि पर तेल लगाएं, लोअर एब्डोमेन में थोड़ी मालिश करें, और फ्रूट्स का सेवन जरूर करना है। पपीता, अंगूर, संतरा, जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं वो पेट साफ करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। सलाद, खीरा, ककड़ी या फिर मूली, गाजर, चुकंदर, ये सब चीजें आप जो है सलाद में सेवन करें। ये बिल्कुल सरल चीजें हैं, आपका पेट साफ रहेगा तो आपको पाइल्स की शिकायत नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को पाइल्स हो गया है तो फिर वो अपने लाइफस्टाइल में किस कदर बदलाव करें? देखिए, जिस दोष के कारण आपको पाइल्स हुआ है, पित्त से हुआ है तो पित्तवर्धक लाइफस्टाइल को आपको छोड़ना है, कफ से हुआ तो कफवर्धक लाइफस्टाइल आपको छोड़ना पड़ेगा। इस तरह आयुर्वेद में हम पर्सनलाइज जो है लाइफस्टाइल भी हमारे पर्सनलाइज होता है। जीवा के डॉक्टर से जब आप बात करेंगे
तो पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट मिलेगा, पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल भी आपको बताएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम मुख्य रूप से कॉन्स्टिपेशन को अभी एक सामान्य रूप से रूट कॉज मान करके चल रहे हैं, तो जो चीजें, जो लाइफस्टाइल कब्ज को बढ़ाती है वो आपको अवॉइड करनी है। जैसे कि रात को देर तक जगना, बड़ा कॉमन सी चीज है। लोग आजकल 12 बजे तक नहीं सोते, कुछ लोग तो 1:30, 2, 3 बजे तक नहीं सोते। तो उससे आपको डेफिनेटली वात प्रकोपित होगा, कब्ज होगी, सूखा आपको अंदर से ड्राई हो जाएगा पूरा। हर रोज तिल के तेल से पूरे शरीर में मालिश कर लीजिए, बड़ा सरल सा काम है। मालिश करो, लुब्रिकेशन, नाभि पर तेल लगाइए, नाभि के नीचे वाले हिस्से में थोड़ा मालिश करो, गर्म पानी में तौलिया डाल करके उससे सिकाई कर लीजिए। रोज नहीं करो तो हफ्ते में 2-3 बार कर लीजिए। कम खाइए, ओवर ईटिंग नहीं करना है। लंघन चिकित्सा हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि कम खाइए, फास्टिंग कभी कभार कर लीजिए, हफ्ते में 1 बार फास्ट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जीवन शैली की बात की है तो मैं जीवन शैली से संबंधित चीजें बता रहा हूँ। मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं 24 घंटे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और ट्विटर और क्या क्या हम 24 घंटे लगे रहते हैं। थोड़ा सा आधा पौना घंटा माइंड को रिलैक्स करिए और गहरी नींद आनी चाहिए। नींद अच्छी आएगी तो माइंड आपका रिलैक्स रहेगा, किसी तरह की स्टिमुलेशन और ये चीजें नहीं चाहिए। एंजाइटी, गुस्से से भी प्रॉब्लम, आपको ज्यादा गुस्सा आता है वो भी जो है आपको प्रॉब्लम बढ़ाता है, पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, एंजाइटी भी बढ़ा सकती है। हल्का फुल्का व्यायाम भी जरूर करें, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, मैंने शुरू में बताया आपको। और बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग नहीं करनी, खासतौर से साइकिल चलाना, बाइक पर चलना। फिर पुराने समय में हमारे लिखा है आयुर्वेद में घोड़े की सवारी नहीं करनी चाहिए, तो आजकल का घोड़ा तो यही घोड़ा है जो बाइक है, इस पर ज्यादा सवारी नहीं करनी है। और डेफिनेटली वाइल पासिंग स्टूल, नो स्ट्रेन, जोर नहीं लगाना है, आसानी से आराम से जो है बल आपका पास होना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ रहती है तो त्रिफला चूर्ण मंगा लीजिए जीवा से, या त्रिफला टैबलेट भी है, 2 गोली रात को ले लीजिए, आराम से मोशन होगा। और त्रिफला की कोई आपको कोई नुकसान नहीं है, कभी इसकी कोई हैबिट भी नहीं पड़ती, जब मर्जी आप इसको छोड़ भी सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।